हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों, आप ये जो मेरा प्लांट देख पा रहे हैं, चाहे तो आप इसे नीम ट्री या नीम का प्लांट भी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नीम प्लांट को अगर पॉट में ग्रो करते हैं तो किस तरीके से उसकी देखभाल हमें करनी चाहिए। नीम का प्लांट हवा को तो शुद्ध करता ही है। नीम के प्लांट्स की सारी ही, जैसे लीफ हो गई, इनकी शीड्स हो गए, इनकी छाल हो गई, लगभग सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी हैं इनकी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आती हैं ये। आपने देखा होगा इनका ऑयल, इनका शैम्पू और इनकी जो सोप्स वगैरह होती है, इसके अदर भी दोस्तों क्रीम में भी बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पौधा होता है ये घर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसीलिए इसे हम अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। कभी भी ये किसी को भी नुकसान नहीं देता है, इतना ज़्यादा ये हार्डी प्लांट है। चाहे तो आप इसे अगर ज़मीन में भी ग्रो करना चाहते हैं, ज़मीन में ये बहुत अच्छी खासी हाइट ले लेता है। लेकिन अगर हम इस प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो थोड़ी सी केयर तो प्लांट की बनती है। तो दोस्तों, मैंने इस प्लांट को एक बाल्टी में लगाया हुआ है, जो कि टूटी बाल्टी रहती है हमारे सबके घर पे ही, उसी में मैंने इसको लगा दिया था। बहुत अच्छी खासी इसकी हाइट हो चुकी है और मैंने दोस्तों इसको कलम से लगाया था। चाहे तो आप इसे शीट से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी स्टिक से लगाया था। और जब भी कभी आप इनकी कलम से लगाएं तो आप ना ब्राउन कलर का पार्ट लगाएं। ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है वो कभी भी नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ब्राउन कलर का पार्ट लगाएंगे तो बहुत ईजिली आराम से लग जाती है इसकी कटिंग। आप वो ही लगाएं और बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रोथ भी करता है। और बात करें दोस्तों कि इन प्लांट्स की एज कितनी रहती है, इनकी जो लाइफ टाइम रहती है वो कितनी रहती है, तो 200 साल तक ये प्लांट्स हमारे पास बने रह सकते हैं। बहुत अच्छी खासी इनकी लाइफ टाइम रहती है, क्योंकि दोस्तों ये एक सन लविंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है और हमारे इंडिया के अंदर, मतलब हमारे भारत के अंदर ये बहुत आराम से सरवाइव कर जाते हैं। तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। लेकिन दोस्तों, विंटर में थोड़ा सा ये डोरमेंट हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाहरों के दिन आते हैं इनमें न्यू लीफ आना शुरू हो जाती हैं और बरसात में बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद इनमें शीड बनते हैं। बहुत प्यारा प्लांट है। इस प्लांट को आप एक बार ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। अगर दोस्तों आपका प्लांट एक ही ब्रांचेस है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं पा रहा है आपका प्लांट, तो आप उसकी हार्ड टोनिंग कर सकते हैं, आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। इससे आपका जो प्लांट है न्यू न्यू ब्रांचेस निकालेगा और आपका प्लांट बहुत जल्दी घना और बुशी बन जाएगा। बात करें दोस्तों अगर इनकी सॉइल की, तो सॉइल इनको बिल्कुल वेल ड्रेन देनी होती है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। जब गर्मी में भी इन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से इनकी बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल रखें। आप इनकी सॉइल में सैंड की मात्रा अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। बात करें दोस्तों अगर इनको सनलाइट की, तो ये पूरे दिन भर की सनलाइट पसंद करते हैं। अगर आपके गार्डन में पूरे दिन भर की सनलाइट आती है, वहाँ पे भी आप इसको रख दीजिए, बहुत आराम से सर्वाइव करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस प्लांट को आप धूप नहीं दिखाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसीलिए अपने प्लांट को पूरे दिन भर की सनलाइट दिखाइए। 6 या 7 घंटे की सनलाइट इन प्लांट को मिलनी ही चाहिए। बात करें अगर दोस्तों पॉट की, चाहे तो आप इनकी बोनसाई भी बना सकते हैं, वरना आप इसमें जितना बड़ा पॉट देंगे उतनी ही अच्छी ये हाइट ले लेते हैं। अगर आप इनको ज़मीन में लगाएंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल एक ट्री का शेप ही ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े और बुशी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें बोनसाई के रूप में तैयार करना चाहते हैं तो बहुत आराम से बोनसाई के रूप में भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, बात करें कि अपने प्लांट्स को हम गर्मियों में कब और कैसा कितना पानी दें, कैसे पता करें कि हम अपने प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। दोस्तों, हर एक प्लांट्स को पानी बहुत ज़रूरी होता है, पानी हमें देना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके प्लांट की सॉइल ऊपर की अगर आपको ड्राई नज़र आ रही है 1 इंच तक या 2 इंच तक, तो आप अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर हल्की सी भी आपको लग रहा है कि नमी है तो फिर आप अवॉइड करें। पहले ही आप सॉइल इस तरीके की बनाएं कि आपके पॉट में पानी बिल्कुल भी ना रुके, सिर्फ रूट्स को छूता हुआ निकल जाए। दोस्तों, ज़्यादा पानी रहने की वजह से भी इनकी रूट्स में फंगस लग जाती है। बात करें अगर सर्दी की, तो दोस्तों सर्दी में आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से चेक करके ही वाटरिंग करें, क्योंकि दोस्तों एक तो उनका डोरमेंसी का समय होता है। डोरमेंसी में हमारे प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जीवित रहने के लिए हल्का हल्का उनको सिर्फ पानी देना पड़ता है।
लेकिन जब ज़्यादा पानी हम दे देते हैं विंटर के समय में तो उनमें लीफ में आपने देखा होगा सूखने लग जाती हैं, डाई बैक होने लग जाती हैं उनकी लीव्स, और धीरे धीरे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। वो सिर्फ पानी की वजह से ही होता है। लेकिन अगर गर्मी की बात करते हैं तो आप उनकी हमेशा सोइल चेक करके पानी दीजिए। अगर आप इस तरीके के उनकी सोइल बनाएंगे और पोट रखेंगे तो कभी भी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। वेल ड्रेन एकदम सोइल बनाइए। पोट का जो ड्रेनेज होल है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि पानी आपके पोट में बिल्कुल भी ना रुके। तो अगर अब बात करें अपने प्लांट की, कि जब हमारा प्लांट पॉट में लगा होता है तो हमें उसकी जो किस तरीके से कटिंग और टोनिंग वगैरह हमें कब और कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस मौसम में करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका प्लांट पॉट में लगा हुआ है तो आप अपने प्लांट की कटिंग कर सकते हैं बहारों के दिनों में, जब हल्का सा टेम्परेचर, बहारों के दिन मतलब जब वो हल्का सा ना तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है, उस टाइम में फरवरी में या आप जनवरी फरवरी में इनकी कटिंग कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इनकी कटिंग कीजिए, या हार्ड टोनिंग भी आप कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, हार्ड टोनिंग कर सकते हैं। रेनिंग सीजन के समय में आप ये काम भी कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा जब भी कभी अपने प्लांट को रिपोर्ट करें, वो रेनिंग सीजन में ही करें। ज़्यादा गर्मी में इनकी रिपोर्टिंग करने से हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो शौक में आके ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके प्लांट भी ख़राब हुए हैं तो आप अब अपने प्लांट को सिर्फ रेनिंग सीजन में ही रिपोर्ट करें, कभी भी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो आप एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, जब भी आप अपने नीम के प्लांट की रिपोर्टिंग करें, आप हमेशा याद रखें कि उनका रूट बाउंड होना चाहिए। क्योंकि जब जब जल्दी जल्दी हम अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारा प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल ज़्यादा रिपोर्ट होना पसंद नहीं करते, जब तक इनकी रूट्स बाउंस ना हो जाएं तब तक। तो दोस्तों ये एक तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं, बार बार इनको हम रिपोर्ट करते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज़ें। तो आप अपने प्लांट को जब भी रिपोर्ट करें जब आपको लगे कि आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल ही बाउंस हो चुका है, उनकी जो रूट्स जो है वो बिल्कुल बाउंस हो चुके हैं, तभी आप उन्हें रिपोर्ट करें। गाइस अगर आप इनके शीड ग्रो करना चाहते हैं तो आप बरसात में इनके शीड ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत आराम से बरसात में इनके शीड और कटिंग लग जाती हैं। लास्ट में बात करूंगी दोस्तों इनके फर्टिलाइज़र की, कि हम अपने नीम के प्लांट को क्या फर्टिलाइज ऐड कर सकते हैं। दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये एक ग्रीनरी पसंद करते हैं, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। इसीलिए जिसमें भी फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है वो हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन पे फ्लावरिंग तो आती नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट्स ये है नहीं, इसीलिए हमेशा इनकी जो लीफ है वो निकलती रहती है, न्यू न्यू ब्रांचेस इनकी निकलती हैं, इसीलिए इनको फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप इनको बोन मील भी दे सकते हैं, बोन मील भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। फिर दोस्तों वो सोल रिलीज़ रहता है, धीरे धीरे पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे जो प्लांट हैं वो लश ग्रीन भी बने रहते हैं। या फिर दोस्तों कभी कभी आप वर्मी कंपोस्ट काउडन अपने प्लांट की सोइल में ऐड कर दीजिए, आपका प्लांट उससे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपका जो प्लांट है वो लश ग्रीन बना रहेगा। दोस्तों ये थी आज की जानकारी नीम प्लांट्स के लिए, और आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।